हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 का संग्राम। आपको पता होगा हम कक्षा 6 से 12 तक की जो आरबीएसई की बुक है उनमें से जो भी शॉर्ट नोट्स बने हैं उन नोट्सों की सीरीज़ चला रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि रीट में राजस्थान जीके का टॉपिक अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेवल 1 में और लेवल 2 में। तो याद रखिएगा, राजस्थान जीके तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हो, कोई तैयारी कर रहे हो, स्पेशली तो रीट के लिए। मान लीजिए अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये नोट्स रामबाण साबित हो सकते हैं। और इन्हीं नोट्सों से मैं बता दूं 2018 में और जो 2021-22 का जो रीट हुआ है उसमें से मान लीजिए कि 50 में से 45 क्वेश्चन इन्हीं नोट्सों में से आए थे। क्योंकि आपको पता होगा ये आरबीएसई बुकों के निचोड़ हैं, तो मान लीजिए यहाँ से बाहर जाने की संभावना तो बिल्कुल बनती ही नहीं है। और आप इन नोट्सों को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप राजपूत सर कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे, या फिर आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको ये नोट्स चाहिए या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक 1857 का संग्राम। तो देखिएगा, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत भूमि के प्रति यूरोपीय का आकर्षण अधिक बढ़ गया था। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं उस पर खुद ही आपको बता दूंगा कि ये चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे पहली लाइन है तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जिससे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा था वो कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। देखिए, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, कब आया? तो 17 मई 1498 में। कौन आया? वास्को डी गामा आया। किस बंदरगाह पे आया? कालीकट बंदरगाह पे आया। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचने पर किस हिंदू शासक ने उसका स्वागत किया? तो जमोरिन ने किया। देखिए, 4 क्वेश्चन बन गए। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, और ये इंपॉर्टेंट भी लाइन है तो आप इसको याद रखिएगा। अगर अगली तरफ चलें तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। देखिए, दूसरी बार आज तक कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद है कि डी अल्मोड़ा भारत में पुर्तगाल अधिकृत प्रदेशों का पहला वायसराय था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है कि जो अल्मोड़ा था वो भारत का पुर्तगालीकृत पहला कौन था? वायसराय था। सितंबर 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में प्रमुख ब्रिटिश व्यापार ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारी को कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। देखिए, यहाँ से भी ऐसा कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनने का वो नहीं है कि इम्पोर्टेंट। हाँ, इतना हो सकता है कि एलिजाबेथ ने कब स्वीकृति प्रदान की थी, तो वो 31 दिसंबर 1600 को स्वीकृति प्रदान की थी व्यापार करने की। कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर सूरत बंदरगाह पहुंचा। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ से सबसे पहले कौन आया था जहाज लेकर व्यापारिक के लिए? तो वो आया था डॉक्टर हॉकिंस, जिसके जहाज का नाम था हेक्टर। कहाँ आया था? सूरत बंदरगाह पर। 2-3 चीज़ पूछी जा सकती हैं आपको। कौन आया? तो हाकिम। किस बंदरगाह पे आया? तो सूरत बंदरगाह पे आया। कंपनी ने 1612 में सूरत में प्रथम स्थापित व्यापारिक कोठी स्थापित की। ये क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी। याद रखना, आपको डेट न याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना कि सूरत में स्थापित की गई थी। आगे चलें तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया। इस क्वेश्चन पे तो आप मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन सा जो सम्राट था उसके द्वारा भेजा गया? तो जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया। भेजा किसको गया था? सर टॉमस रो को। इतना याद रखना है, सर टॉमस रो आया था। भेजा किसने था? सम्राट जेम्स प्रथम ने। किसके दरबार में भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में। बस ये 3 चीज़ें याद रख लेना, यहाँ से आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
1616 ईस्वी में कालीकट, 1633 ईस्वी में मछलीपट्टम, 1640 ईस्वी में मद्रास में कोर्ट जेम्स जॉर्ज व्यापारिक कुटियों की अनुमति प्रदान की। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने सम्राट फर्क्यूसियर को रोग मुक्त करने से प्रसन्न होकर सम्राट ने 1717 में फरमान से कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में कंपनी के माल को सीमा मुक्त शुल्क से मुक्त कर दिया। दस्तक यानी विशेष अनुमति पत्र चुंगी शुल्क से मुक्त के लिए जारी करने का अधिकार पत्र प्रदान किया। तो यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहले व्यापार करने का जो मुक्ति पत्र फरमान जारी किया था वो किसने लिखा था, तो वो फर्क्यूसियर के द्वारा जारी किया गया था। बस यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे अगर अपन चलें तो देखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया। बस ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में किसको हराया था, तो सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, 1757 के युद्ध में। और याद रखिएगा इस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। मैं तुम्हें थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर सिराजुद्दौला वैसे हारता नहीं था, लेकिन इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो सेनापति था वो जाके अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उससे कहा था कि अगर तू हमारा साथ देगा तो हम तुझे यहाँ का नवाब बना देंगे बंगाल का। लेकिन आपको पता है अंग्रेज़ किसी के साथ नहीं देते, तो इसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, इसलिए हार गया सिराजुद्दौला और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय रही। आगे चलें तो 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में हराया। याद रखिएगा, ये भी चीज़ याद रखने वाली ये बात है। पहला तो आपसे यही पूछा जाता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, जिसमें जीता कौन था, अहमद शाह अब्दाली जीता था। ठीक है, आगे चलें तो देखिएगा 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में हराया था। अब देखिए ये भी आ गया, जो बक्सर का युद्ध था उसमें मीर कासिम को हराया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। बस यही, आप डेट न याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किस युद्ध में किसने किसको हराया था, यो किस किस के बीच में वो युद्ध हुआ था। आगे देखिए 1801 में वेले जली ने अवध के साथ सहायक संधि की और 1856 ईस्वी में डलहौजी ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की थी। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बंगाल की स्थापना करने वाला कौन था, तो वो था मुर्शीद कुली खां। याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खां। व्यपगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। व्यपगत, वो आपने नीति सुनी होगी ना, फूट डालो और राज्य करो, वो यही व्यपगत नीति थी, उसमें यही था। और सबसे पहले उसमें जिस राज्य को मिलाया गया था वो था सतारा। याद रखिएगा। आगे है कि 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा, वो था लॉर्ड कैनिंग। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्रांति की योजना के कर्णधार मुख्य रूप से नाना साहब थे, बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, बाला साहब थे और वकील अजीम उल्लाह खां थे। ये तीन लोग थे जिन्होंने, आपको पता होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मुख्य रूप से इसके कर्णधार थे, मतलब सूत्रधार थे, जो नाना साहब, बाला साहब और वकील अजीम उल्लाह। आगे बात की जाए तो क्रांति का प्रतीक था वो कमल था, फूल था और चपाती थी। चपाती मतलब रोटी थी। ये तीन चीज़ थी जो कि 1857 की क्रांति में प्रतीक मानी गई थी, कमल का फूल और चपाती। आगे बात करें तो क्रांति योजना के अनुसार संपूर्ण भारत में एक साथ मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में 31 मई 1857 को आरंभ करनी थी। याद रखिएगा कि जो नेतृत्व करता थे, भारत के नेतृत्व करता थे, वो बहादुर शाह थे। 29 मई 1857 में बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। तो सबसे पहले किसने विद्रोह किया था, मंगल पांडे ने। किस छावनी में, बैरकपुर छावनी में। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और 10 मई 1857 को सैनिक ने मेरठ में विद्रोह कर दिया था और 12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था।
आगे देखिएगा तो बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है। और दिल्ली में क्रांति का वास्तविक नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर के द्वारा सेनापति बख्तर खान ने किया था। याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर तो वृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेतृत्व किया था वो सेनापति बख्तर खान ने किया था, ठीक है। आगे अगर चलें तो सम्राट को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जो बहादुर शाह जफर थे, जब अंग्रेजों के द्वारा 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया था, तो इनको जो बहादुर शाह थे उनको रंगून जेल भेज दिया गया था। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में बंदी बनाकर किस जेल भेजा गया था, तो याद रखिएगा रंगून जेल भेजा गया था। आगे चलें तो लखनऊ में विद्रोह था वो 4 जून को आरंभ हुआ था। अवध में बेगम हजरत महल ने विद्रोह को शुरू किया था। देखिए अवध में किसने शुरू किया था, तो बेगम हजरत महल ने। याद रखिएगा यही चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। सैनिकों ने रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को मारता रहा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल हैवलॉक व ऑर्डरम ने लखनऊ को पुनः जीतने का असफल प्रयास किया था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर कॉलिन कैम्बल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ पर अधिकार स्थापित किया। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए राजस्थान से संबंधित है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर कॉलम कैम्बल ने गोरखा रेजिमेंट्स को मिलकर पुनः लखनऊ पर अधिकार स्थापित कर लिया। नाना साहब ने अपने दक्ष सहायकों तात्या टोपे व अजीमुल्ला खां के सहयोग से 5 जून 1857 को कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त कराया। देखिए आर्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन बना होगा, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बने होंगे। पहली बात ये बना होगा कि किसने किसके सहयोग से कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त कराया, तो नाना साहब ने, ठीक है, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां की सहायता से कानपुर को अंग्रेज से मुक्त कराया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 जून 1857 को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह शुरू किया। 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई, पता होगा आपको, ग्वालियर में। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया। तो बिहार में किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। आगे अगर बात की जाए तो कुंवर सिंह ने सेनापति मिलमैन, कर्नल डैम्स, मार्क, मेजर डगलस को हराया था। याद रखिएगा इन सभी को हराया गया था। देखिए सभी मैं बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। स्थान कौन सा था और उस स्थान का नेतृत्व किसने किया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बरेली में नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति में बहादुर खान के द्वारा। रूहेलखंड में किया गया था अहमदुल्ला द्वारा। मेवात में किया गया था सदरुद्दीन द्वारा। असम में किया गया था दीवान मणिराम और करदीपेश्वर सिंह के द्वारा। ओडिशा में किया गया था सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही के द्वारा। सितारा में किया गया था रंग बाबूजी गुप्ते द्वारा। हैदराबाद में किया गया था सेनापति पंडित रंगाराव बांगे मौलवी सैयद अलाउद्दीन के द्वारा। कर्नाटक में भीमराव मुंडगगिरी छोटी सिंह। कोल्हापुर में अंडाणी फडणवीस। मद्रास में गुलाम घोष और सुल्तान बख्श। और चिगलफुट में अनागिरी और कृष्णा, इन सभी के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया था। केरल में अगर बात की जाए तो देखिएगा केरल में नेतृत्व करता थे वो थे मुल्ला सनी और विजय कुदारत। गोवा में दीपूजी रागा। गोलकोंडा में चिंता भूपति। अब चलते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। अब देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा राजस्थान में 1857 का संग्राम। मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसमें राजस्थान का क्या प्रभाव था, क्या हुआ था राजस्थान में, तो उसको हम देखते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है राजस्थान के संदर्भ में। तो राजनीति चेतना के प्रसार में समाचार पत्रों का विशेष योगदान रहा। कौन सा समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, इसको हम देखेंगे। तो देखिएगा राजपूताना गजट था वो 1885 में निकला था। राजस्थान समाचार था वो 1889 में। राजस्थान केसरी था वो 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा। नवीन राजस्थान 1922 में। नवज्योति 1943 में। नवजीवन 1939 में। जयपुर समाचार 1935 में और लोकवाणी था वो 1943 में। ये समाचार पत्र हैं और ये उनकी निकलने की डेट है। अगर आगे चले हम थोड़ा सा, तो क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी पैट्रिक
लॉरेंस थे। देखिए ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत के एजीजी, आपको पता होगा एजीजी मुख्यालय अजमेर में बैठा करते थे। तो और पूरे राजस्थान के यही एजीजी थे, मतलब मुख्य होता है ना जो प्रमुख, वही था। तो एजीजी थे वो अजमेर में बैठा करते थे। और अब देखिएगा उदयपुर में कौन था जो हेड था ब्रिटिश की तरफ थे, तो CL सॉबर्स थे। जयपुर में विलियम ईडन थे। जोधपुर में मॉग मैसन थे। कोटा में मेजर वर्टन थे और भरतपुर में मेजर निक्सन थे। ये कोटा में वही मेजर वर्टन है जो 1857 की क्रांति के दौरान इनके सिर को काट के और किले के बाहर लटका दिया जाता है। देखिएगा आगे, राजस्थान के मुख्यतः 6 छावनी थी। और देखिएगा ये भी RPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। टिक क्या है? देख नानी के ऐब। क्या है? देख नानी के ऐब। दे से बन गया देवली जो कि टोंक में थी। ख से बन गया खिरवाड़ा जो कि उदयपुर में थी। ना से बन गया नसीराबाद जो कि अजमेर में थी। नी से बन गया नीमच जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है। ऐसे बन गया एरनपुरा जो कि पाली में है। और ब से बन गया ब्यावर जो कि अजमेर में है। ठीक है, ये 6 छावनियाँ थीं जो कि राजस्थान की प्रमुख छावनियाँ थी। क्रांति के दौरान ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी शांत रही। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसी कौन सी छावनियाँ थीं जो 1857 की क्रांति के दौरान उनके द्वारा कोई भी विद्रोह प्रदर्शित नहीं किया गया था? तो ब्यावर और खेरवाड़ा। अब चलते हैं नसीराबाद छावनी की तरफ। तो देखिएगा राजस्थान में 28 मई 1857 को क्रांति का प्रारंभ था वो नसीराबाद से हुआ था। याद रखिएगा 28 मई को। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह। ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है कि इसमें जो नसीराबाद की जो इन्फेंट्री थी उस इन्फेंट्री का नाम क्या था? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, मेजर स्पॉटिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। इन दोनों की हत्या कर दी गई थी यहाँ पे। चलते हैं दूसरी तरफ, तो वो थी नीमच। नीमच छावनी में क्या हुआ था? नीमच में क्रांति की शुरुआत थी वो 3 जून 1857 को हो गई थी। ठीक है, और मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबॉट को चुनौती दे दी थी। अंग्रेजों को उदयपुर के महाराज स्वरूप सिंह ने जगमंदिर यानी पिछौला जिले में शरण दी। कैप्टन सॉबर्स मेवाड़ की सेना लेकर नीमच पहुंचा था। तो याद रखिएगा ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने की है। कौन लेकर पहुंचा था? कैप्टन सॉबर्स। चुनौती किसको दी थी? एबॉट को। किसके द्वारा? मोहम्मद अली के द्वारा। और अंग्रेजों को उदयपुर में शरण किसके द्वारा दी गई थी? तो स्वरूप सिंह के द्वारा। कहाँ पे? जगमंदिर जो कि पिछौला झील के बीचों बीच बना हुआ है। अब चलते हैं एरनपुरा छावनी की तरफ। एरनपुरा ने क्रांति की शुरुआत थी वो 21 अगस्त को 1857 को हुई। क्रांति ने दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किस छावनी में दिया गया? तो एरनपुरा छावनी थी वो। एरनपुरा में क्रांतिकारियों की भेंट खैरवा नामक स्थान पर आउबा के ठाकुर खुशाल सिंह से। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एरनपुरा में जो भेंट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो किससे हुई थी? तो आउबा में हुई थी। ठाकुर खुशाल सिंह से हुई थी। खुशाल सिंह के आग्रह पर अशोक, आलिया नवाज, गुलर के सामंत, खेजड़ा, मेवाड़ के सेलूमर व उपनगर लहसानी के सामंतों ने अपनी सेना भेजी इसके आग्रह करने। और ये मैं आपको बता दूं यहाँ से जो नेतृत्व करता थे वो खुशाल सिंह ही थे। तो खुशाल सिंह के नेतृत्व में 8 सितंबर 1857 को बेथौड़ा यानी पाली युद्ध में जोधपुर के राजा जो तख्त सिंह व कैप्टन हथीकोट की सेना को हराया। याद रखिएगा जो खुशाल सिंह थे उन्होंने जोधपुर में राजा तख्त सिंह और कैप्टन हथीकोट दोनों की सेना को हरा दिया गया था। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चला तो 1857 में 18 सितंबर 1857 में खुशाल सिंह ने चेलावासा युद्ध में कैप्टन पैट्रिक लॉरेंस को हराया। तो याद रखिए ये छोटे मोटे युद्ध नहीं है, काफ़ी अच्छे खासे युद्ध है। और खुशाल सिंह ने देखिएगा सबको हराता चला जा रहा है वो। तो आप उससे ये पूछे कि चेलावासा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो खुशाल सिंह और कैप्टन पैट्रिक लॉरेंस के बीच में, जिसके में पैट्रिक लॉरेंस था वो हार गया था। आगे चलें तो क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिक एजेंट मैक मोसन का सिर काटकर आउबा के किले में लटका दिया। याद रखिएगा मैक मोसन का जो सिर काट के उन्होंने आउबा के किले के बाहर लटका दिया था। 29 जनवरी 1858 में होम्स ने खुशाल सिंह पर आक्रमण किया। खुशाल सिंह ने भागकर सलूम्बर के सामंत के पास शरण ली थी। 1860 में नीमच में खुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया।
जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया। याद रखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खुशहाल सिंह थे उन पे आरोप सिद्ध करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो टेलर आयोग बनाया गया था। बाद में इसने भी इनको मुक्त कर दिया था। आहुआ की कुलदेवी थी वो सुगाली माता थी, ठीक है, जिसके 10 सिर थे और 54 हाथ थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 54 हाथ और 10 सिर वाली माता कौन सी है, तो वो सुगाली माता है। और क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत यही रही थी, इन्हीं से आशीर्वाद लेके क्रांतिकारियों ने क्रांति स्टार्ट की थी। अब चलते हैं कोटा की तरफ। कोटा छावनी में क्या हुआ था देखिएगा। कोटा में क्रांति वो 15 अक्टूबर 1857 को प्रारंभ हुई। कोटा का महाराजा राव सिंह सेकंड अंग्रेज समर्थक था। याद रखिएगा, ये राव सिंह था वो पूर्णतः ही अंग्रेज समर्थक था। क्रांतिकारियों ने मैटन बटन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। जयदयाल मेहराब खां, रतनलाल, जियालाल के नेतृत्व में सैनिकों को लगभग 6 माह तक कोटा के प्रशासन पर नियंत्रण रखा। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो क्रांति चली थी ना वो यहीं चली थी। 6 माह तक इन्होंने कंट्रोल करके रखा था कोटा पे। 22 मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा को मुक्त कराया। तो कोटा को जो सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनसे मुक्त कराने वाले कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट्स। सीकर क्षेत्र में डूडजी व जवाहर जी, जो चाचा भतीजा थे के नाम से आने जाते थे, जोधपुर व बीकानेर की सेना से संघर्ष किया। याद रखिएगा, डूंगजी और जवाहर जी, सीकर क्षेत्र में इन दोनों ने ही नेतृत्व किया था। राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है, दूसरा भामाशाह। आगे अगर बात करें तो टोंक के नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज समर्थक थे। याद रखिएगा, जो टोंक थी वहाँ के जो वजीरुद्दौला थे वो अंग्रेज समर्थक थे। नवाब के मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। टोंक के जागीरदार नासिर मोहम्मद खान ने भी तात्या टोपे का साथ दिया था। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह अंग्रेज समर्थक थे। याद रखिएगा, ये भी अंग्रेज समर्थक थे, भगवंत सिंह। करौली के शासक महाराज मदन पाल ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति असफल होने का कारण यही था कि बहुत सारे राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था, नहीं तो शायद देश बहुत पहले आज़ाद हो जाता। अलवर के दीवान फैजुल्ला खां की राष्ट्रीय भावना क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराजा वन्य सिंह ने अंग्रेजों की सहायतार्थ आगरा सेना भेजी थी। बीकानेर के महाराज सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जो सेना को लेकर विद्रोहियों को दबाने के लिए बीकानेर राज्य से बाहर पंजाब भी गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ऐसा एकमात्र सरदार कौन सा था, महाराज कौन सा था जिसने अपनी सेना थी वो राजस्थान से बाहर भी भेजी थी क्रांतिकारियों को दबाने के लिए। तो याद रखिए, महाराज सरदार सिंह ऐसे कहाँ के शासक थे, बीकानेर के, ठीक है। और इन्होंने कहाँ भेजी थी, बाहर पंजाब में भी भेजी थी क्रांतिकारियों को दबाने के लिए। सेलूमर के रावत कुशाल सिंह व कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने तात्या टोपे की मदद की थी। याद रखिएगा, तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये भी आपको पता होगा। और नरवर के मान सिंह ने धोखे से तात्या टोपे को पकड़वा दिया था। तो नरवर सिंह के मान सिंह थे जिन्होंने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया था, ठीक है। आगे चले तो देखिएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी ने घोषणा कर ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन सीधे ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में कर दिया था और गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद ही ऐसा हुआ था कि जो नाम था इसका चेंज हो गया था, गवर्नर जनरल का वायसराय कर दिया गया था। अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1861 में पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सेना में अब ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, यानी विश्वास कम हो गया था भारतीय सैनिकों का। वो कौन सी कमीशन थी, पील कमीशन। सिर्फ आपसे यही पूछा जा सकता है किस कमीशन के अनुसार अंग्रेजों की जो संख्या थी वो सेना में बढ़ा दी गई थी, तो वो थी पील कमीशन। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ से ज़्यादा रहती है। राजाओं के सहयोग के बारे में कैनिंग ने कहा था कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती, ठीक है। राजाओं के सहयोग के बारे में कैनिंग ने कहा था, मतलब सीधी बात है कि अगर राजा सहयोग नहीं करते तो याद रखिएगा हम 1857 में ही आज़ाद हो गए थे। लेकिन क्या करें, जब अपने ही गद्दार निकल जाते हैं तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं हमें।
प्रमुख मत की बात करें तो देखिएगा, रॉबर्ट जॉन लॉरेंस व सीले ने इसको 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में बात कही जा रही है। इसको सैनिक विद्रोह कहा था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और सर जेम्स ऑड्रम व डब्ल्यू टेलर ने मुस्लिम षड्यंत्र बताया था 1857 की क्रांति को। मॉलिस अंग्रेजों को बाहर से बाहर निकालने वो सामूहिक प्रयास था, ये मॉलिस ने कहा था। बेंजामिन डिजरेली ने कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, ये सेकंड गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बेंजामिन डिजरेली इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अशोक मेहता ने भी इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। वी.डी. सावरकर ने इसे भारत का स्वतंत्रता समर कहा। सुरेंद्रनाथ सेन ने यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हो गया, ये बात कही गई थी। आगे बात करें तो R.C. मजूमदार ने बताया कि इस विद्रोह का अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय महत्व था। अब देखिएगा इस 1857 की क्रांति पे प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई थी। देखिएगा, माझा प्रयास विष्णु भट्ट गॉडसे के द्वारा, दी ग्रेट रेवेलियन अशोक मेहता द्वारा, भारत के राष्ट्रवाद डॉक्टर सत्या राय द्वारा, वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ये वी.डी. सावर द्वारा, भारत एक खोजी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो याद रखिए, अगर आप पे सब याद नहीं हो पाए तो इन दो पुस्तकों को तो आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों ही पुस्तकें हैं जो ज़्यादातर अब तक राजस्थान में पूछी गई हैं। भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू और वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था 1857 की क्रांति वो पूरा होता है। उसमें हमने 1857 की क्रांति पढ़ा, उसको राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ा, याद रखिएगा। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे क्रांतिकारी, कौन कौन से क्रांतिकारी थे भारत के और राजस्थान के जिन्होंने 1857 की क्रांति में विशेष योगदान रहा। ज़्यादातर हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि RBS की बुकें तो राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा दे रखा है, तो हम राजस्थान के संदर्भ में ही पढ़ेंगे ज़्यादातर। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम राजपूत सर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जब तक रीच नहीं होगी ये चैनल आपकी मदद करता रहेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।